पिछले 3 दशकों से वही पुरानी परंपरा चली आ रही है, रट्टा मार एजुकेशन। जिसने ज़्यादा रट लिया उसके उतने ही ज़्यादा नंबर और वो उतना ही बड़ा ज्ञानी। समझ में नहीं आता ये 98, 99% या इवन आप शायद 100% लाने वालों को भी क्या पता जानते हो। तो फिर वो लाइफ में जाके आगे अपने क्या सक्सेस अचीव करते हैं, क्या आगे करते हैं, फिर वो कुछ पता नहीं होता किसी को, एकदम से गायब हो जाते हैं। स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके नौकरी तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। हाथ में डिग्री तो आ जाती है लेकिन स्किल के मामले में हमेशा डाउन ही रहते हैं। 50% स्टूडेंट मैं समझती हूँ कि ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री है, स्किल नहीं है। क्योंकि स्कूल या कॉलेज में वो प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया ही कहाँ जाता है। और दोस्तों यही कारण है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि अब तक चला आ रहा था, मैं कहूँगी बहुत ही बेकार किस्म का, मैं यही कहूँगी बहुत ही बेकार किस्म का था। क्योंकि अगर ये अच्छा होता तो जितने भी बड़े नामी हस्ती हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने क्यों भेजते हैं? क्योंकि उन्हें अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे पूरा भरोसा होता है कि जैसी एजुकेशन वो चाहते हैं वो उन्हें यहाँ नहीं मिल सकती। बट फाइनली सरकार को अब अकल आ गई है और अब आफ्टर 3 डिकेड्स इसको फाइनली जाके अपडेट किया गया है, जो कि आज तक पिछले 34 सालों में किसी ने भी अपडेट करने का नहीं सोचा। अब थियोरेटिकल नॉलेज की जगह पे प्रैक्टिकल नॉलेज को जोड़ दिया जाएगा एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड लिटरली इट्स हाईली नीडेड। दोस्तों इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी परिवर्तन हैं, बहुत सी प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक में काफ़ी सारी चेंजिंग्स हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो तो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम ही बदल के अब शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, जो कि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। दूसरा जो चेंज ये है कि 10+2 जो सिस्टम था हमारा अब तक, अब जो है उसकी जगह पे 5+3+3+4 सिस्टम को मंजूरी मिली है, जिनमें पहले 5 सालों में प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 2 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। फिर अगले 3 साल यानी कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें बच्चों को खेल कूद से जुड़ी एक्टिविटी बेस्ड और इंटरएक्टिव लर्निंग होगी। और कक्षा 5 तक आते आते बच्चों को मैथ्स और लैंग्वेज सिखाया जाएगा और साथ ही साथ उनके लेवल का जनरल नॉलेज भी सिखाया जाएगा। फिर अगले 3 साल यानी जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग दी जाएगी। और कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि बच्चों के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट को भी इम्पॉर्टेंस दी जाएगी। अब आगे की जो 4 साल है यानी क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी जाएगी। और ताकि जब बच्चा 12th पास करके निकलेगा स्टूडेंट, तो उसके पास एक ऐसी स्किल होगी कि उसमें वो अपना करियर भी जमा सकता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काश ही हमारे टाइम पे हुआ होता। एक और ख़ास बात जो है वो ये कि जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड्स होते थे, रिज़ल्ट कार्ड्स या उनके प्रोग्रेस कार्ड जो भी कह लो, तो उसमें टीचर्स पहले असेसमेंट खुद किया करते थे। अब ऐसा है कि बच्चा स्टूडेंट भी अपना खुद असेसमेंट कर पाएगा। और इतना ही नहीं, साथ ही उनके क्लासमेट्स भी उनका असेसमेंट कर पाएंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम जैसे होते आ रहे हैं वैसे ही होते रहेंगे, सिर्फ उनका पैटर्न थोड़ा बदला जा सकता है। एक नया असेसमेंट सेंटर परख नाम से स्थापित किया जाएगा। देश के सभी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। हालांकि ये ऑप्शनल होगा, ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हों। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूज़िक, थिएटर और आर्ट्स जैसे विषयों के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उनको भी अपने ब्रांचेस भारत में, इंडिया में खोलने के लिए परमिशन दी जाएगी। उन्हें अपना कैंपस बनाने की इजाज़त दी जाएगी। और हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम है, जो कि 2035 तक इसको 50% करना है। अभी जो फ़िलहाल है वो 26% है। तो और साथ ही 350 करोड़ नई सीटें भी ऐड की जाएंगी। कॉलेज ड्रॉप करने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि अब कॉलेज से एग्ज़िट करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यानी अगर 1 साल में कोई भी अगर कॉलेज ड्रॉप करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल के बाद अगर कॉलेज ड्रॉप करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल कंप्लीट करता है तो उसे ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी, और 4 साल के बाद उसे रिसर्च के साथ ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। दोस्तों, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जिससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कॉलेज ड्रॉप करने के बाद अगर आप फिर से कभी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो जहाँ से आपने छोड़ा है उसके आगे की पढ़ाई आप बिना किसी समस्या के कर सकेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी की हमें क्यों ज़रूरत है। दोस्तों, 34 साल पहले 1986 में एजुकेशन पॉलिसी ये बनाई गई थी, और तब से लेकर आज तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। काफ़ी टाइम से इसमें चेंज की मांग की जा रही थी, और हम सब भी ऐसा ही कुछ चाहते थे कि इसमें चेंजेस हो। दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी किसी भी देश की एजुकेशन की शिक्षा की दिशा को तय करती है। ये उस देश के ह्यूमन रिसोर्स को बेटर भी कर सकती है, वर्स भी कर सकती है। आज के मॉडर्न एरा में जब हम अपना फ़ोन से लेकर सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, तो ऐसे में हम अपने एजुकेशन सेक्टर को कैसे छोड़ सकते हैं। प्रॉपर एजुकेशन के ज़रिए हम अपने देश की जो युवा आबादी है, यूथ पॉपुलेशन को एक अच्छे रिसोर्स के रूप में देख सकते हैं, जो कि अभी हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 27 है, और डेफिनेटली ये जो पॉपुलेशन है कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाएगी। इसलिए इसमें बदलाव लाना ज़रूरी था। हालांकि ये बदलाव बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये सिर्फ अभी एक पॉलिसी है ऑन पेपर। ऑन पेपर सारी चीज़ें अच्छी ही होती हैं, लेकिन अब देखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं इसको लेकर, लैंग्वेज को लेकर हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ खड़ी हो रही हैं, और सेंट्रलाइजेशन को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी ज़रूर इसमें शामिल होगा। तो देखते हैं कि अब इसको किस तरीके से किया जा सकता है, कब लागू होगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ तय नहीं है। तो अब देखते हैं कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और ये पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल हो पाती है, ये आने वाले 4-5 सालों में दिख जाएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ये भी मेंशन है कि अब जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी जो फ़िलहाल है करंट है वो 3 से 4% के आसपास खर्च होता है। अब इसको दोगुना किया जाएगा, 6% तक खर्च किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हम जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, उनके मुकाबले भी हम काफ़ी पीछे हैं, हम बहुत कम खर्च करते हैं एजुकेशन पे। तो अब ये जो चेंजिंग है कि 6% अब हम जीडीपी का खर्च करेंगे, ये बहुत बेहतर रहेगा।